हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपनी लाइफ में फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए उस एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। तो लास्ट वीडियो में हमने करा था लेसन 10 क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया लेसन पढ़ा था। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी भी अपने बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। तुम्हारी समझ में क्या आया, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या था मुझे बताइए। उसमें दो फ्रेंड थे, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, जो हर बात के पीछे क्वेश्चन करते थे, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, मीन्स वाई वाई, हाउ हाउ हाउ। तो उनसे सारे लोग इरिटेट हो जाते थे। अगर आपको ऐसे लोग मिले तो आप भी इरिटेट हो जाओगे ना, परेशान हो जाओगे। तो ऐसे ही उस स्टोरी में एक गुरुजी थे जो उन दोनों की बातों से परेशान हो गए थे। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। फर्स्ट है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो आंसर उत्तर आप क्या लिखोगे। गुरुजी थाली में गेहूं लिए जा रहे थे। गेहूं मीन्स व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंजीमल और कैसे कैसेलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। आंसर आप लिखोगे, क्योंजीमल और कैसे कैसेलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे क्योंकि उन दोनों के क्यों और कैसे वाले सवाल खत्म ही नहीं होते हैं। सवाल मीन्स क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते हैं, तो हम उन दोनों के बातों में ही घूमते रह जाएंगे। नेक्स्ट है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। उत्तर आप लिखोगे, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहता था। मीन्स मदद मीन्स हेल्प करना चाहता था। और जब भी क्वेश्चन इन आंसर इंड होता है तो आपको क्या देना है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो आपके भी बहुत सारे नाम है ना, आपका निक नेम कुछ और है, स्कूल नेम कुछ और है, आपकी मम्मा आपको प्यार से कुछ और बुलाती होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कुछ और बुलाते होंगे। तो वैसे ही रोटी के भी बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जगहों पे। तो आइए मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। चपाती, फुल्का, कहीं कहीं पे इसे फुल्का भी बोलते हैं, रोटली एंड भाखरी। अगर आपको कोई और नाम आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो मेरे साइड में तो आटा गूंथना कहते हैं। आप क्या बोलते हो, आपकी मम्मा क्या बोलती है, आप मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की भी रोटी बनती है। उनके नाम लिखो, यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो और किस किस चीज की रोटी हम खाते हैं आपको भी मालूम होगी, तो उसके नाम आपको लिखना है। अगर आपके पास उसका दाना या उसकी बाली मिलती है तो उसे आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। तो मैंने लिखा है, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी के आटे की आदि हम रोटी खाते हैं ना। बाजरे की भी रोटी होती है, ज्वार की, मक्का की, रागी की। ये सारे बहुत ही हेल्दी होते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी डाला है जिससे आपको इजी होगा समझने में। ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी। तो ये सारे बहुत ही हेल्दी होते हैं। रागी की रोटी भी बहुत ही अच्छी लगती है। बाजरा, ज्वार, ये सारी हमें अच्छी लगती है। हमें सब कुछ टेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये सारे हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है, रोटी क्या ऐसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे। तो क्या रोटी ऐसे बनाओगे, इस प्रोसेस में बनाओगे, पहले आप उसे सानोगे फिर उसे पिसवाने जाओगे। नहीं ना। तो फिर कैसे, सही क्रम बताओ। तो आपको सही करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कैसे आप कौन सा प्रोसेस पहले करते हो, कौन सा उसके बाद करते हो। तो सबसे पहले हम गेहूं को पिसवाएंगे। फिर जब गेहूं को पिसवाते हैं तो उससे बनता है आटा, तो आटे को सानेंगे,
चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, देन गरम गरम खाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी ने कैसे कैसेलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो ये आज का आपका टास्क है। आप घर पे देखना है आपकी मम्मा कैसे रोटी बना रही है, फिर आपको लिखना है। मैंने लिखा है रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा सना आटा हाथ में लेकर गोल लोई बनाएंगे। लोई को दबाकर उसके दोनों तरफ सूखा आटा लगाएंगे। फिर बेलन की सहायता से लोई को गोल गोल घुमाते हुए रोटी बेल लेंगे। तो आप देखना आपकी मम्मा ऐसे रोटी बना रही है क्या, फिर मुझे लिखना कि मैंने सही लिखा है या नहीं। नेक्स्ट है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उबालना, छानना आदि। सब्जी बनाने के लिए पहले हम इसे काटते हैं तो काटना, धोना, पकाना आदि। नेक्स्ट है दाल बनाने के लिए, दाल को हम पहले भिगोते हैं तो भिगोना, पकाना आदि। हलवा बनाने के लिए सेकना, पकाना आदि। लस्सी बनाने के लिए लस्सी किससे बनती है, दही से, तो मिलाना, हम दही में चीनी मिलाते हैं फिर उसे फेंटना आदि। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। मीन्स दाम मीन्स उसका प्राइस आपको पता करना है। तो यहाँ पे कुछ आटों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मक्की, बाजरा, चना। तो 1 किलोग्राम मक्की का वजन क्या होगा, 1 किलोग्राम मक्की का दाम क्या होगा, वो आपको लिखना है। तो आप लिखोगे, आप शॉप पे मालूम भी कर सकते हो। मैंने लिखा है 80 रुपए, 80 मीन्स 80 रुपीज। बाजरा, 1 केजी बाजरा का प्राइस क्या होगा, 50 रुपीज यानी 50 रुपए। 1 केजी चना का प्राइस 70 रुपीज यानी 70 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसपास हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। तो आपको लिखना है आटा खरीदने आप कहाँ जाते हो। आप तो नहीं जाते हो, बट आपके पेरेंट्स कहाँ जाते हैं, किराने की दुकान पर। नेक्स्ट है पंचर बनवाने, जब साइकिल पंचर हो जाती है तब वो हम उसे कहाँ जाते हैं बनवाने, साइकिल की दुकान पर। दूध खरीदने गौशाला या डेयरी पर। जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर, कॉबलर की दुकान पर। सुराही खरीदने हम कहाँ जाएंगे, कुम्हार की दुकान पर। सुराही में हम क्या रखते हैं, पानी रखते हैं ना गर्मियों में, जिससे हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर। बाल कटवाने हम कहाँ जाते हैं, सैलून पर, नाई के पास। तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो ये देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है आटा चक्की, इसमें हम आटा को पीसते हैं। यहाँ से आप गेहूं डालोगे और वो पीसकर यहाँ से निकल जाएगी आटे के रूप में। तो वहाँ क्या क्या पीसा जाता है, तो आप जाकर पता करना। तो वहाँ गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि पीसा जाता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है, तो ये क्या हाथ से चलती है, नहीं, ये चलती है बिजली से। आटा चक्की बिजली से चलती है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है, तो चक्की को एक बार या जरूरत के अनुसार रोका जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई, रसोई मीन्स किचन की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, चित्र मीन्स पिक्चर बने हैं। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती, मीन्स इस्तेमाल मीन्स यूज नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो यहाँ देखिए बहुत सारी पिक्चर दी हुई है, तो इनमें से कौन कौन सी चीज है जो किचन में रोटी बनाने के लिए यूज नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, चम्मच, कप प्लेट, छलनी,
कटोरी, कढ़ाई, अचार, अचार मीन्स पिकल, पलटा और पॉट, तसली। ये सारे का यूज हम रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम चपाती बनाने में क्या क्या यूज करते हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं, पेस्ट्री बोर्ड, जिसपे हम रोटी को बेलते हैं, चिमटा, आग, परात यानी कि थाली, पानी, तवा। इन सब चीजों का इस्तेमाल यूज हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। तो जिन चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं, सामान का नाम। तो चम्मच, चम्मच का यूज हम किस लिए करते हैं, खाना खाने के लिए। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अचार, अचार मीन्स पिकल। तो पिकल्स हम करते हैं खाने के लिए, इसका यूज करते हैं, हम राइस दाल के साथ खाते हैं, परोठा चपाती के साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है। नेक्स्ट है छलनी या छोलनी, ये है छोलनी या छलनी, इससे हम क्या करते हैं, तलने के लिए इसका यूज करते हैं। लास्ट है कप प्लेट, तो कप प्लेट में हम क्या करते हैं, चाय या दूध पीने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह आपको ये भी कंप्लीट करना है। आई होप आप सबने मेरे साथ जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लिया होगा। जिनके बाकी रह गए वो आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कंप्लीट किया है या नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। बाय बाय।